ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कामले आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 210 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि का मासिक राशिफल जानेंगे। कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह राशि बदलते हैं, एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं, इसे गोचर कहते हैं। गोचर के ग्रह संबंधित भाव से भ्रमण करते हैं, तो संबंधित भाव से क्या परिणाम मिलते हैं इनको जानेंगे। तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न के लोगों के लिए सफल ज्योतिष्य बनने के योग कैसे बनते हैं, कौन से ग्रह, कौन सी राशियां महत्वपूर्ण होती हैं। ज्योतिष सूत्र के अनुसार कुंडली के 12 लग्न भाव राशियों को जोड़कर जानते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उनमें 12 राशियां होती हैं। उनमें से किसी न किसी भाव में कोई ना कोई ग्रह बैठे होते हैं। 9 ग्रह होते हैं। जन्म समय की कुंडली फिक्स होती है। लग्न राशि और चंद्र राशि कुंडली को ज्योतिष सूत्र लगाकर जानते हैं, चलते हैं चार्ट पर। चार्ट के अनुसार सफल ज्योतिषी बनने के योग। ज्योतिषी बनने के लिए 9 ग्रहों की आवश्यकता होती है और 1 से 12 भाव का विचार किया जाता है। पहला सूत्र, बुध गुरु शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में, धन भाव में या पराक्रम भाव में युति में होते हैं, तब ये योग बनता है। ये कुंडली तुला लग्न, तुला राशि की है। 7 नंबर से शुरू होती है। पंचम भाव में सूर्य और बुध, कुंभ राशि में षष्ठ शुक्र राहु बुध, अष्टम में गुरु, नवम भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं और एकादश भाव में एकादश भाव खाली है, द्वादश भाव में केतु है। यह स्थिति तुला लग्न तुला राशि की ये स्थिति है। अब इसको ये पहला सूत्र लगाते हैं, बुध गुरु शुक्र केंद्र में या त्रिकोण में, तो इसे केंद्र कहते हैं। तो ये चारों भाव खाली हैं और इसे कहते हैं त्रिकोण। तो इस त्रिकोण में शुक्र और बुध अष्टम में, यानी कि ये सूत्र नहीं लग रहा। 1 2 3 भाव, 1 2 3 भाव और ये 1, इस तरह तीनों भावों में इनकी युति नहीं है, ये सूत्र नहीं लग रहा। दूसरा सूत्र मिथुन लग्न, तो ये कन्या लग्न है, तो मिथुन लग्न का सूत्र नहीं लगेगा। बुध गुरु 2 ही ग्रह है, बुध और गुरु, 1 4 5 9 10 11, 1 4 5 9 10 11। इस भाव में अगर बुध गुरु होते हैं युति में, तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, भाग्य भाव, दशम भाव, एकादश। ये भी सूत्र यहाँ पर ये दोनों ग्रह दिखाई नहीं देते, गुरु अलग है और बुध अलग है। अब इसके बाद वाला सूत्र पराक्रम भाव और अष्टम भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होता है, तब योग बनता है। इसको कैसे जानते हैं? पराक्रम भाव का स्वामी गुरु है, गुरु की स्थिति अष्टम भाव में है और केंद्र जो अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी शुक्र की स्थिति षष्ठ भाव में, यानी कि ये भी सूत्र नहीं लगता। इसके बाद का सूत्र गुरु और मंगल पराक्रम भाव में, इसे पराक्रम भाव कहते हैं। इसमें गुरु और मंगल होते हैं। अगर गुरु अकेले हैं या मंगल अकेले हैं तब भी योग बनता है, परंतु सामने से उस पर सूर्य की दृष्टि होनी चाहिए। सूर्य आत्मा का कारक है, तो सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। तो सूर्य जब भाग्य भाव में बैठेंगे तब वो गुरु को देख पाएंगे, तब वो मंगल को देख पाएंगे, और यानी और दोनों युति में होंगे तो दोनों को देख पाएंगे, तब ये योग बनेगा। इस कुंडली में ये भी योग नहीं है। अब शुक्र अकेला होता है तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। तो कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। पहला भाव, दूसरा भाव, पांचवा भाव, 9वां भाव और 11 और 12वां भाव, इनमें अगर अकेला शुक्र बैठता है और उस पर गुरु की दृष्टि होती है, तब भी ये योग बनता है। शुक्र पहले भाव में, शुक्र दूसरे भाव में, शुक्र पंचम भाव में, शुक्र नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में और 12 में। दशम भाव नहीं है इसमें, 11वां भाव, भाग्य भाव, 11वां भाव और 12वां भाव, इसमें अगर शुक्र बैठते हैं, और उदाहरण के लिए मान लिए गुरु चतुर्थ में बैठे हैं तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर गुरु षष्ठ में बैठे हैं तो इस शुक्र पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर गुरु अष्टम में बैठे हैं और शुक्र 12वें भाव में है तो गुरु की 5वीं दृष्टि। इस प्रकार तीनों दृष्टि का उपयोग होगा और शुक्र पर पड़ती है तो भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। इस कुंडली में ये भी योग नहीं लग रहा।
लग्न भाव से क्या देखा जाता है, जो भी ज्योतिष बनना चाहता है तो लग्न भाव से उसके ज्ञान का विचार करते हैं, धन भाव से उसके वाणी का विचार करते हैं, और नवम और भाग्य भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। तो इनका आपस में संबंध होता है कि इसको जान लेते तीनों का। लग्ने शुक्र, द्वितीय मंगल, शुक्र मंगल और भाग्यश बुध, शुक्र मंगल बुध ये तीनों आपस में कुछ संबंध बना रहे हैं क्या? तो मंगल की 7वीं दृष्टि है, बुध अलग है, बुध की भी 7वीं दृष्टि अलग है। शुक्र एक ही मंगल तो भाग्य भाव में है, वक्री चल रहे हैं। शुक्र के पास 7वीं दृष्टि और बुध के पास भी 7वीं दृष्टि है। तो शुक्र और बुध की युति है, तो ये भी सूत्र पूरा नहीं लग रहा। अगर युति में है तो केंद्र और कोण में होने चाहिए, और उस पर से कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ती थी, या तो शुक्र और मंगल की दृष्टि, शुक्र और बुध की दृष्टि मंगल पर पड़ती, तब ये सूत्र लगता। अभी ये वाला सूत्र इस कुंडली में नहीं लग रहा। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। लग्नेश द्वितीयश और भाग्यश का संबंध आता है तो ज्योतिष में सफलता मिलती है। अब आगे वाला सूत्र, लाभ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी ज्योतिष है उसको धन अर्जित करने में मदद मिलती है। तो लाभ भाव का स्वामी, अब लाभ भाव का स्वामी सूर्य है, तो सूर्य केंद्र में है, बहुत अच्छी स्थिति है, और सूर्य की 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है, यानी कि इनको लाभ अर्जित हो सकता है, धन अर्जित हो सकता है ज्योतिष में। इसके बाद में तांत्रिक बनने के योग देखते हैं। तो तांत्रिक बनने के योग के लिए धन भाव और अष्टम भाव का संबंध बुध गुरु शुक्र से होना चाहिए। ये तीनों ग्रह महत्वपूर्ण है। तो धन भाव का स्वामी मंगल है और अष्टम भाव का स्वामी शुक्र है, इनमें शुक्र भी है। अब इनका संबंध कैसे होता है, तो आपस में संबंध, धन भाव का स्वामी मंगल, अब मंगल और शुक्र, तो मंगल के पास दृष्टि है, तो वो चौथी दृष्टि, 7वीं और 8वीं, इसमें बुध और गुरु और शुक्र नहीं, दृष्टि में भी नहीं आ रहे, और बुध और शुक्र युति में है, परंतु भाव अच्छा नहीं है, इसलिए, परंतु भाव अच्छा नहीं है, पर राहु के साथ होने के कारण तांत्रिक योग बनने के योग बनते हैं, तांत्रिक बनने के योग बनते हैं। अब दूसरा सूत्र, गुरु धन भाव में, गुरु की स्थिति धन भाव में, यहाँ पे 4 नंबर हो और गुरु हो, गुरु पहले भाव, चौथे भाव, 5वें भाव में 4 नंबर हो, गुरु 4 नंबर हो, गुरु उसमें हो, और 4 नंबर में गुरु हो। इसी प्रकार दशम भाव में 4 नंबर, यहाँ पर गुरु की स्थिति हो, और भाग्य भाव में यहाँ पर गुरु की। परंतु ये सूत्र पूरा होने के लिए गुरु के साथ शनि होना चाहिए, या राहु या केतु। 4 नंबर में कर्क राशि में गुरु होते तो उच्च के होते हैं, और उसके साथ अगर राहु बैठ जाते हैं, या उसके साथ केतु बैठ जाते हैं, या उनके साथ शनि, तब तांत्रिक बनने के प्रगाढ़ योग बनते हैं। अब रत्न पारखी, जो लोग रत्न की जानकारी रखते हैं, पुष्कराज है, नीलम है, रूबी है, पन्ना है, शुक्र का, डायमंड है, हीरा है, तो इनके जो जानकार होते हैं उसे रत्न पारखी कहते हैं, और वो लोग रत्न के बारे में जानकारी भी देते हैं। तो वो योग कुंडली में है क्या, तो देख लेते हैं। तो बुध और शुक्र दूसरे भाव में होते हैं, और गुरु की दृष्टि, तो बुध और शुक्र दूसरे भाव में नहीं है, और गुरु षष्ठ में होंगे तब वो 9वीं दृष्टि डालेंगे, अष्टम में होंगे तो 7वीं दृष्टि डालेंगे, और दसम में होंगे तो 5वीं दृष्टि। तो ये 3 भाव में गुरु की स्थिति होनी चाहिए। इस कुंडली में गुरु अष्टम में है, परंतु शुक्र और बुध दूसरे भाव में नहीं है, ये दूसरे भाव में होते तो इनकी दृष्टि पड़ती, तो ये रत्न पारखी बन जाते, पर इस कुंडली में ये योग नहीं बनता। अब हस्तरेखा तज्ञ, जो लोग पामिस्ट होते हैं, हाथ रेखा पढ़ते हैं, उनके योग इस कुंडली में कैसे देखते हैं, कैसे बनते हैं, हस्तरेखा पढ़ने वाले के योग कैसे बनते हैं। तो गुरु 5वें और 9वें, गुरु पंचम भाव में और 9वें भाव में होने चाहिए, और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पढ़नी चाहिए। तो आप पंचम भाव में और 9वें भाव में अगर गुरु है तो पराक्रम में चंद्रमा होगा तो 7वीं दृष्टि से, लाभ भाव में चंद्रमा होगा तो 7वीं दृष्टि से। पर गुरु के पास इसके अलावा 2 दृष्टि और है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं से भी अगर चंद्रमा दिखते हैं तब भी ये योग बनेगा, और 9वीं से भी अगर चंद्रमा से दृष्टि होती है तब भी ये योग बनेगा। तो इस कुंडली में गुरु की जो स्थिति है 5वें और 9वें भाव में नहीं है, इसलिए हस्तरेखा तज्ञ बनने के योग इस कुंडली में नहीं बनते। इस प्रकार पहले
सफल ज्योतिष बनने के योग लगाए, तांत्रिक बनने के योग लगाए, रत्न पारखी के बनने के योग बनाए, हस्तरेखा तज्ञ होने के योग इस कुंडली को लगाकर बताए। अब तुला लग्न तुला राशि का पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक मार्च महीने का मासिक राशिफल जानते हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आरोग्य, आरोग्य के लिए जो आरोग्य का स्वामी है लग्नेश है वो षष्ठ में है, यानी कि बीमारी के घर में है, तो बीमारी की शक्यता है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। तो ऐसी अवस्था में आरोग्य संबंधी चिंताएं बनी रहेगी, तो आपको रूटीन चेकअप कराना होगा। अपनी जो भी समस्या है उस पर समय पे इलाज करा के सावधानी बरतनी होगी, खान पान पे ध्यान देना होगा। दूसरे भाव से धन का, परिवार का, वाणी का विचार करते हैं। दूसरे भाव का स्वामी अपने से षष्ठ और वो वक्री चल रहे हैं, तो वाणी को मधुर रखना होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण परिवार में संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और जो धन की स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी, क्यों गुरु कारक है धन के और 7वीं दृष्टि से धन को देख रहे हैं। धन अच्छा रहेगा, वाणी मधुर रखनी होगी, परिवार में अच्छा तालमेल बैठेगा और सभी एक साथ मिलजुल के रहेंगे। पराक्रम भाव से साहस पराक्रम का विचार करते हैं, तो मंगल की 7वीं दृष्टि और मंगल पराक्रम के कारक है, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। मीडिया से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सफलता, छोटी यात्रा से संबंधित कोई काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन और माता का विचार किया जाता है, तो चतुर्थेश जो है केंद्र में है, कोण में है, तो स्थिति अच्छी है, परंतु इस पे केतु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण माता के स्वास्थ्य में अचानक कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है। मंगल के जैसे केतु के गुणधर्म होते हैं, तो खून में ब्लड प्रेशर हाई लो, इससे संबंधित जो बीमारी होती है उसके बारे में आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि है, जो लोग भूमि खरीदना चाहते हैं उनको भूमि खरीदने के योग बनते हैं। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध, तो शिक्षा संतान के लिए अच्छी है बात, ये जो योग अच्छा चल रहा है, परंतु जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, और जो लोग प्रेम संबंध में है उनके लिए भी ये समय अच्छा नहीं है। सूर्य अहंकार के कारण मतभेद लाता है और शनि अकेलेपन को, वैराग्य को दिखाता है, इसलिए प्रेम संबंध के लिए भी ये समय अच्छा नहीं चल रहा। और जो महिलाएं गर्भ धारणा करना चाहती है उनके लिए भी ये समय योग्य नहीं है। सप्तम भाव, सप्तम भाव से शादी का विचार करते हैं, जो लोग शादी के लिए ड्यू है कि रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए गुरु का कहीं से संबंध नहीं हो रहा और गुरु की जो दृष्टियां हैं वो मंगल पर भी नहीं पड़ रही और सप्तम भाव पे भी नहीं पड़ रही। ऐसी स्थिति में शादी तय होने के योग नहीं बन रहे। और जिनका दाम्पत्य जीवन कैसे चल रहा है, तो दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है सप्तमेश जो है वो मंगल अपने से तृतीय एकादश का संबंध बना रहा है और शनि की 3री दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं। व्यवसाय के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि व्यवसाय का कारक षष्ठ में है, अपने भाव से द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहा है, यानी कि व्यवसाय के लिए भी ये स्थिति अच्छी नहीं है। अष्टम भाव में गुरु है, गुरु गूढ़ शास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे ज्योतिष शास्त्र, अंक शास्त्र, ऐसे शास्त्रों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य भाव से यात्रा का विचार करते हैं, तो भाग्य भाव पर किसी ग्रह की अगर कोई दृष्टि है तो कोई नहीं, मंगल वक्री चल रहे हैं तो यात्रा हो सकती है और धार्मिक यात्रा होगी। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, नौकरी का जो कारक है सूर्य और मंगल और सूर्य एक दूसरे से 9 पंचम का योग बना रहे हैं, तो नौकरी के लिए स्थिति अच्छी है। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का संबंधों का विचार किया जाता है। शनि की और सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ अहंकार के कारण मतभेद आ सकते हैं। फाइनेंस के लिए अच्छा है। व्यय भाव से खर्चों का विचार करते हैं। अब व्यय भाव पर राहु की, शुक्र की और बुध की, शुक्र और बुध शुभ ग्रह है पर राहु ब्रह्म की स्थिति, तो आपको खर्चे पर स्वयं विचार करके खर्च करने होंगे, क्योंकि राहु
जो जहाँ नहीं खर्च करना है वहाँ खर्च करने लगाएंगे और जहाँ जरूरत है वहाँ नहीं। तो ऐसी स्थिति के लिए आपको सोच समझ कर ही खर्चा करना है। जहाँ जरूरत है वहाँ करें, जहाँ नहीं है वहाँ पर ना करें। तो इसके लिए आपको जब भी कोई खर्चे करने का टाइम आए, वक्त आए, समय आए, तो आपको विचार करके ही खर्च करने हैं। इस प्रकार पहले भाव से 12वें भाव तक और 8 ग्रहों के बारे में बताया। अब 9वां ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा जब तुला लग्न तुला राशि से चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से जाएंगे तो कौन सी राशि से जाएंगे? मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि। इन राशियों से जाते हैं तो जो सवा दो दिन सवा दो दिन एक एक राशि में रहते हैं। मकर में सवा 2 दिन, वृषभ में और कन्या में। तो ये तारीखें निकल के आती है मार्च महीने की। 5, 6, 14, 15, 24, 25 इन तारीखों को महत्वपूर्ण काम ना करें, इनको ध्यान में रखें। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह तुला लग्न तुला राशि के लिए सूर्य है। सूर्य और लग्न शुक्र, सूर्य और शुक्र द्वितीय द्वादश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इच्छा पूर्ति में विलंब आता है। तो जो भी आपकी इच्छा है उसको जल्दी पूरा करना चाहते, समय पे पूरा करना चाहते, शिक्षा संबंधी, नौकरी संबंधी, फाइनेंस संबंधी उनकी जरूरत होती है, आरोग्य संबंधी, तो इच्छा पूर्ति के लिए लग्नेश का मंत्र करना होता है। लग्नेश षष्ठ में बैठे हैं तो लग्नेश की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो लग्नेश का मंत्र होगा, लग्नेश का स्वामी जान लेते हैं। लग्नेश का स्वामी शुक्र है। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः रोज 108 बार करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ें जैसे चीनी है, चावल है, सफ़ेद वस्त्र है, सफ़ेद फूल मंदिर में दे सकते हैं। और बाकी की चीज़ें आप ज़रूरतमंद और गरीबों को शुक्रवार के दिन देते हैं तो इच्छा पूर्ण होने में शीघ्र सहायता मिलती है। इस प्रकार तुला लग्न तुला राशि का पहले भाव से 12वें भाव तक मासिक राशि फल बताया। इसके बाद की राशि है वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि की जो शुरुआत है 8 नंबर से होती है। और 8 नंबर पहले भाव में, चतुर्थ भाव में शनि सूर्य, पंचम भाव में राहु शुक्र बुध, सप्तम भाव में गुरु, अष्टम भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं, एकादश भाव में केतु। यह स्थिति है। अब इसको ज्योतिष सूत्र लगाकर देखते हैं कि ज्योतिष सूत्र इस कुंडली में लगते हैं क्या नहीं। पहला सूत्र, बुध गुरु शुक्र। गुरु शुक्र तो दोनों आचार्य है और बुध, ये तीनों ग्रह धन भाव में, पराक्रम भाव में और केंद्र और त्रिकोण में। तो इसे केंद्र कहते हैं और पराक्रम भाव इसे कहते हैं, धन भाव इसे, और कोण भाव इसे कहते हैं। तो इसमें बुध गुरु शुक्र, तो ये तीनों युति में नहीं है। बुध और शुक्र युति में है परंतु गुरु अलग है। तो ये सूत्र कहीं भी नहीं लग रहा। अब दूसरा सूत्र बुध और गुरु पहले, चौथे, 5वें, 9वें, 10वें, 11वें। अब बुध और गुरु भी अलग अलग हैं। गुरु से बुध तृतीय एकादश कर रहे हैं, ये युति में नहीं है तो ये भी सूत्र नहीं लग रहा। अब पराक्रम भाव और अष्टम भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में होता है। तो पराक्रम भाव का स्वामी शनि केंद्र में, तो पराक्रम भाव का स्वामी केंद्र में है। अब अष्टम भाव का स्वामी बुध कहाँ पे? तो ये भी कोण में है। तो ये दोनों ही भाव के स्वामी केंद्र और कोण में होने के कारण ये ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। अब गुरु और मंगल पराक्रम भाव में, गुरु और मंगल अगर यहाँ पर लिखे हैं पराक्रम भाव में, और अगर गुरु अकेले हैं तब भी, अगर मंगल अकेले हैं तब भी, उस पर सूर्य की, तो सूर्य के पास एक ही दृष्टि है और सूर्य आत्मा का कारक है। तो सूर्य भाग्य भाव में बैठ के मंगल को या गुरु को देखते हैं तब भी ज्योतिषी के योग बनते हैं। इस कुंडली में यहाँ पर मंगल और गुरु नहीं है। अब अकेले शुक्र से ज्योतिषी के योग कैसे बनते हैं तो इसको जान लेते हैं। पहले, दूसरे, 5वें, 9वें, 11वें और 12वें इन भाव में अगर शुक्र बैठते हैं और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तब योग बनता है। इसको ऐसे समझते हैं, पहले भाव में शुक्र, दूसरे भाव में शुक्र, 5वें भाव में शुक्र, 9वें भाव में शुक्र, 11वें भाव में शुक्र और 12वें। इसमें से कहीं एक शुक्र लिखा होगा। जैसे अब यहाँ पर 5वें भाव में शुक्र लिखा है, अब शुक्र यहाँ पर लिखा है, तो गुरु कहाँ कहाँ हो सकते हैं? भाग्य भाव में, भाग्य भाव से शुक्र पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर गुरु लाभ भाव में बैठते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। अगर गुरु लग्न में बैठते हैं तो उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। इस प्रकार शुक्र अकेले जहां भी बैठे पर वहां पर गुरु की दृष्टि उन पर पड़ती है, तब जाके वो योग बनता है। अब लग्न भाव से क्या देखते हैं तो जो ज्योतिष है उसका ज्ञान, लग्न भाव से ज्ञान, धन भाव से उसकी वाणी का विचार करते हैं और नवम भाव से उसके भाग्य का विचार करते हैं। इसके लिए पहला भाव, दूसरा भाव और
नवम भाव, इनके स्वामी का आपस में संबंध बनता है क्या? तो पहला भाव मंगल, दूसरा भाव गुरु और भाग्य भाव चंद्रमा। तो तीनों अलग अलग ग्रह आ गए। तो चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि बदलते हैं। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, यानी कि चंद्रमा पहले ही भाव में है। अब चंद्रमा पहले ही भाव में है, परंतु मंगल और गुरु, मंगल और गुरु, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। एक तो अब मंगल और गुरु तो मिल गए, अब चंद्रमा पे दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा तो लग्न में है। अब मंगल की स्थिति देख लेते। तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो तो धन भाव पर पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही, यानी कि इस कुंडली में ये पूरा सूत्र लग रहा है कि लग्न का नवम भाव, लग्न का दूसरे भाव है, 9वीं राशि है जिसे धनु राशि बोलते हैं, और चंद्रमा, इनका संबंध हो रहा है। यानी कि ये वाला सूत्र बहुत अच्छी तरह से इस कुंडली में लग रहा है। यानी वापस इसको देख लेते हैं। चंद्रमा की स्थिति लग्न में, गुरु जो धनेश है उनको 7वीं दृष्टि से देख रहा है, और जो मंगल है लग्नेश वो दूसरे भाव को 7वीं दृष्टि से देख रहा है। इस प्रकार ये सूत्र पूरा लगता है। अब लाभ भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में होना चाहिए। अब ये लाभ भाव है, इसका स्वामी बुध कौन त्रिकोण में है, अपने भाव को देख रहा है। ये भी सूत्र अच्छा लग रहा है, यानी कि इनको धन अर्जित करने में मदद होगी और धन अर्जित करने से इनको लाभ भी होगा ज्योतिष में, क्योंकि जो धनेश है लाभेश है वो कोण में है और अपनी राशि को देख रहा है। ये भी सूत्र लग रहा है, यानी इसमें सफल ज्योतिष बनने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अब इस कुंडली में देख लेते तांत्रिक बनने के योग है क्या? तो धन भाव और अष्टम भाव का संबंध बुध गुरु शुक्र से होना चाहिए। तो धनेश स्वयं गुरु है और बुध है, अष्टमेश बुध है। गुरु और बुध, गुरु और बुध का संबंध हो रहा है क्या? तो गुरु के पास तो 3 दृष्टियां हैं, पर वो बुध पर नहीं पड़ेंगी। बुध की जो दृष्टि है वो तीसरी नहीं है, यानी कि इनका दृष्टि संबंध नहीं हो रहा, पर केंद्र और त्रिकोण में है, तो तब भी है योग बनता है। अब दूसरा सूत्र, गुरु धन भाव में। अब गुरु 4 नंबर यहाँ हो और उसमें गुरु हो और उसके साथ राहु या केतु हो। पहले भाव में 4 नंबर हो, उसमें गुरु हो, उसके साथ राहु केतु या शनि हो। उसी प्रकार चौथे भाव में गुरु हो और 4 नंबर लिखा हो और उसके साथ शनि हो या राहु हो या केतु हो। पंचम भाव में यहाँ 4 नंबर लिखा है, गुरु उसमें हो और शनि साथ में हो या राहु या केतु। उसी प्रकार इन भी भावों में, भाग्य भाव में 4 नंबर ऑलरेडी है, यहाँ पे गुरु है, उसके साथ शनि भी हो सकते हैं, उसके साथ राहु या केतु हो सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु 180 डिग्री पे होते हैं। दशम भाव, दशम भाव में 4 नंबर लिखा है और उसमें गुरु है, उसके साथ शनि या राहु केतु मिलते हैं, तब भी ये योग बनते हैं, तांत्रिक बनने के योग बनते हैं। ज्योतिष बनने के बाद तांत्रिक बनना आसान हो जाता है। अगर योग बनते हैं तो पूजा पाठ मंत्र साधना करके वो तांत्रिक बन सकते हैं। अब रत्न पारखी, जो रत्न होते हैं पुष्कराज नीलम जैसे, उनके जानकार बनने के योग है क्या? तो उनके लिए धन भाव में, ये जो धन भाव है यहाँ 9 नंबर लिखा, इसमें बुध और शुक्र होने चाहिए और उन पर गुरु की दृष्टि। तो गुरु षष्ठ में होने चाहिए, अष्टम में होने चाहिए और दशम में। यहाँ पर बुध और शुक्र पर अगर दृष्टि पड़ती है, ऐसा योग किसकी भी कुंडली में, तो रत्न का पारखी बन सकता है और वो सफल भी हो सकता है। हस्तरेखा तद्न का योग कैसे देखते हैं? तो 5वें और 9वें भाव में गुरु हो, 5वें और 9वें भाव में गुरु हो, इस भाव में अगर गुरु होते हैं और सामने से चंद्रमा 7वीं दृष्टि से, चंद्रमा 7वीं दृष्टि से देखते हैं, तो चंद्रमा पे एक ही, चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि है 7वीं, पर गुरु के पास और इसके अलावा 3 दृष्टियां हैं। तो अगर गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से, यहाँ से 9वीं दृष्टि से देख सकते हैं। तो इस प्रकार पंचम भाव और नवम भाव में गुरु की स्थिति होनी चाहिए और चंद्रमा पर उनकी दृष्टि पड़नी चाहिए, तब हस्तरेखा तद्न के योग बनते हैं। इस प्रकार पहले भाव से 12वें भाव तक ज्योतिष बनने के योग बताए, तांत्रिक बनने के योग बताए, रत्न पारखी बनने के योग बताए, हस्तरेखा तद्न बनने के योग बताए। अब मासिक राशिफल जानते हैं पहले भाव से 12वें भाव तक। तो पहले भाव में वृश्चिक राशि और उसका स्वामी मंगल अष्टम भाव में है और वक्री चल रहे हैं, तो ये भाव अच्छा नहीं है। आरोग्य अच्छा नहीं रहेगा, आपको सावधानी आरोग्य के लिए बरतनी होगी।
समय समय पर दवाइयाँ लेनी होगी, चेकअप कराना होगा। दूसरे भाव से धन का, परिवार का, वाणी का विचार करते हैं। धन के लिए स्थिति अच्छी है, पर वाणी के लिए और परिवार के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल की 7वीं दृष्टि परिवार में मतभेद ला सकती है। वाणी मधुर रखनी होगी और परिवार में तालमेल बनाए रखना होगा। तृतीय भाव से साहस पराक्रम का विचार करते हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि, केतु की 5वीं दृष्टि, ऐसी स्थिति में जो साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि भले ही इनकी दृष्टि है पर गुरु की भी 9वीं दृष्टि है, तो जो भी मतभेद होंगे वो मिट भी जाएंगे छोटे भाई बहनों के साथ। साहस पराक्रम में तो वृद्धि अच्छी होगी। जो लोग मीडिया से संबंधित काम कर रहे हैं उनको सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा से संबंधित काम कर रहे हैं उसको भी सफलता मिलेगी, और जो क्रिएटिव फील्ड से काम कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं। शनि और सूर्य की स्थिति है। माता के स्वास्थ्य में खराबी रहेगी, माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपको सावधानी बरतनी होगी। उनके लिए रूटीन चेकअप, उनको समय पे दवाइयाँ देनी होगी, उनके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। पंचम भाव, पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का विचार किया जाता है। तो राहु केतु की स्थिति होने के कारण प्रेम संबंध में भ्रम के कारण मतभेद आ सकते हैं। शिक्षा के लिए अच्छी है और संतान के लिए भी अच्छी है, परंतु जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है उनके लिए योग नहीं बन रहा। भले सप्तमेश, पंचमेश गुरु सप्तम भाव में बैठे हैं, पर यह स्ट्रांग योग नहीं है, क्योंकि राहु केतु की स्थिति है। और जो इनका जो स्वामी है पंचमेश है गुरु, गुरु सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो जब भी गुरु की दृष्टि संबंध होगा तब संतान गर्भधारणा, जो महिलाएं गर्भधारणा करने में यशस्वी हो पाएंगी, उनको उसमें सफलता मिलेगी। पर वर्तमान का समय गर्भधारणा के लिए योग्य नहीं है। सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन का विचार करते, विवाह का विचार करते, व्यापार, तो व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। दाम्पत्य जीवन के लिए भी ये स्थिति अच्छी है, परंतु जो लोग शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। तो वो लोगों ने, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज ब्यूरो होते हैं, जो लोग जिस भी तरह से शादी के लिए रिश्ते ढूंढते हैं वो ढूंढ सकते हैं, उनको उसमें सफलता मिलेगी, शादी तय भी होगी और शादी संपन्न भी होगी। अष्टम भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं, चोट चपेट दुर्घटना के योग बनते हैं, आपको सावधानी बरतनी होगी। भाग्य भाव से धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं, धर्म में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्रा भी होगी, कर्म कांड भी आप कर सकते हैं। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि, जिन लोगों ने नौकरी के लिए अर्जी दी है उनको सफलता मिलने ही वाली है, और जो लोग नौकरी के लिए प्रयत्नशील वो अर्जी दे सकते हैं उनको भी सफलता मिलेगी। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का और फाइनेंस का विचार करते हैं। फाइनेंस के लिए स्थिति अच्छी है, परंतु राहु केतु दृष्टि संबंध में है। बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, परंतु शुक्र और बुध शुभ ग्रह है और उनकी दृष्टि पड़ने के कारण, गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण मतभेद भी अच्छे हो सकते हैं। द्वादश भाव से खर्चों का विचार करते हैं, तो द्वादश भाव का स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठा है, तो खर्चे आपके मन मुताबिक होंगे। जैसे जहाँ पे आप जहाँ खर्चे करना चाहते हैं वहाँ खर्च होंगे, आप जहाँ नहीं करना चाहते वो नहीं होंगे, यानी कि फिजूल खर्च नहीं होंगे। पहले भाव से 12वें भाव बताया और 8 ग्रहों के बारे में बताया। अब 9वां ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि के लिए कुंभ राशि से जाएंगे, मिथुन राशि से जाएंगे, तुला राशि से जाएंगे। तो मार्च महीने में इन राशियों से जब जाएंगे तो ये मार्च महीने की तारीखें निकल के आती हैं, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27 ये तारीखों को चंद्रमा कुंभ राशि, मिथुन राशि और तुला राशि से जाएंगे। तब ये तारीखें ध्यान में रखनी होंगी कि ये तारीखों को कोई भी शुभ काम सफलतापूर्वक नहीं होता, उसमें अड़चनी आती ही आती हैं। इसलिए इन तारीखों को ध्यान रखें और इन तारीखों के दिन कोई भी नियोजित काम, प्लानिंग का काम ना करें। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह बुध है, बुध और लग्नेश मंगल है। बुध और मंगल चतुर्थ दशम का संबंध बना रहे हैं और मंगल वक्री चल रहे हैं। चतुर्थ दशम यानी कि बुध से गिनेंगे 1, 2, 3, 4 और मंगल से जब गिनेंगे तो ये 10। तो ऐसी स्थिति में इच्छा पूर्ति में विलंब होता है। तो उपाय के लिए क्या करना चाहिए? तो लग्नेश का मंत्र, लग्नेश मंगल है, मंगल का मंत्र ओम भोम भोमाय नमः रोज 108 बार करें। मंगल से संबंधित लाल चीजें जैसे गेहूं है, गुड़ है, मसूर की दाल है, जरूरतमंद को, गरीब लोगों को मंगलवार के दिन आप दान देते हैं तो आपको इच्छा पूर्ति में मदद मिलेगी। तो इस प्रकार वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि का
मासिक राशिफल, ज्योतिष सूत्र और तांत्रिक सूत्र, रत्नपारखी सूत्र और हस्तरेखा सूत्र लगाकर बताया। अब ज्योतिष इसके बाद वाली राशि है धनु राशि, धनु लग्न, 9 नंबर से शुरू होती है। तीसरे भाव में शनि सूर्य, चौथे भाव में राहु शुक्र बुध, षष्ठ भाव में गुरु, सप्तम भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं, दशम भाव में केतु। ये स्थिति है। अब इसको ज्योतिष सूत्र लगाते हैं। पहला बुध गुरु शुक्र, बुध गुरु शुक्र इसे केंद्र कहते हैं। तो बुध गुरु शुक्र में से सिर्फ शुक्र और बुध है, गुरु अलग है, तो सूत्र नहीं लगता और इस भाव में भी नहीं है। और पराक्रम भाव और धन भाव, तो इसे धन भाव कहते हैं, इस पराक्रम। तो ये दोनों भाव में, इन भावों में इनकी युति नहीं है, ये सूत्र नहीं लगता। अब बुध गुरु दोनों युति में, पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें, 9वें, 10वें, 11वें। अब बुध गुरु अलग अलग है, तृतीय एकादश इसका संबंध, तो ये भी सूत्र नहीं लग रहा। अब पराक्रमेश और अष्टमेश का स्वामी केंद्र में और त्रिकोण में होता है। तो पराक्रमेश का जो स्वामी है तो वो स्वयं अपनी राशि में पर पराक्रम भाव में है, पर केंद्र और कोण में नहीं है। और अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में है, तो आधा सूत्र लगता है। तो लग्न यानी इसको कोण में भी काउंट करते हैं और केंद्र में भी, परंतु जो पराक्रमेश है वो तो इनसे बाहर है, यानी कि वो पराक्रम भाव में, तो ये सूत्र नहीं लगता। अब उसके बाद वाला सूत्र पराक्रम भाव और अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में, तो यह भी बताया। अब पराक्रम भाव में मंगल और गुरु की स्थिति, इस भाव में मंगल और गुरु हैं और सामने भाग्य भाव से सूर्य अगर उनको देखते हैं, अगर इधर अकेले मंगल है और सामने से सूर्य उनको देखते हैं, अगर अकेले गुरु है और यहाँ से सूर्य दिखते हैं, तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। अब शुक्र अकेला है और उससे ज्योतिष योग कैसे बनेंगे? तो शुक्र पहले भाव में, दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 11वें और 12वें भाव में, इन भाव में शुक्र अकेले बैठे हैं और उन पर गुरु की दृष्टि पड़ती है। गुरु की 5वीं भी, 7वीं भी और 9वीं भी पड़ती है, तब भी ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। अब ये जो सूत्र है लग्नेश, लग्नेश जो ज्योतिष बनना चाहते हैं वो, तो लग्नेश यहाँ पे गुरु है। धन भाव से क्या देखते हैं? तो वाणी, उनकी वाणी का विचार करते हैं और भाग्य भाव से, नवम भाव से उनका भाग्य का विचार करते हैं। तो ये तीनों के स्वामी का आपस में संबंध बनता, तब अच्छे ज्योतिष बनने के योग बनते हैं। पहले भाव का स्वामी गुरु, दूसरे भाव का शनि और 5वें भाव का 5वीं जो राशि है सिंह, जो भाग्य भाव का स्वामी है। तो ये 3 ग्रह निकल के आते हैं, गुरु, शनि और सूर्य। इनका आपस में संबंध हो रहा है क्या? तो देख लेते हैं। तो शनि और सूर्य, शनि और सूर्य आपस में युति में है, परंतु गुरु का दृष्टि संबंध बिल्कुल नहीं हो रहा है। इनका संबंध होना चाहिए और शनि और सूर्य के पास गुरु को देखने के लिए जो दृष्टि नहीं है, तो दृष्टि संबंध भी नहीं हो रहा, तो ये सूत्र इसमें नहीं लगता। लाभ भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में होना चाहिए। तो लाभ भाव का स्वामी केंद्र और त्रिकोण में है, अगर ये ज्योतिष है तो इनको लाभ की प्राप्ति होगी, धन अर्जित कर सकते हैं ज्योतिष से। अब इस कुंडली में तांत्रिक बनने के योग देखते कैसे बनते हैं। तो धन भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी इन तीनों ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं क्या? अब धन भाव का स्वामी शनि है और अष्टम भाव का चंद्रमा है। शनि का संबंध गुरु से हो रहा है तो नहीं, शुक्र से हो रहा है तो नहीं, और बुध से हो रहा है तो नहीं, क्योंकि दृष्टि संबंध भी नहीं और युति में भी नहीं है। ये तांत्रिक बनने का योग नहीं लग रहा। दूसरा सूत्र, धन भाव में कर्क राशि, ये जो धन भाव यहाँ पे 4 नंबर की राशि हो और वहां पे गुरु हो, पहले भाव में 4 नंबर, चौथे भाव में 4 नंबर, 5वें भाव में, भाग्य भाव में और दशम भाव में, एकादश भाव में। तो इन भाव में भी 4 नंबर की राशि नहीं, 4 नंबर के अष्टम में, वहां पर अगर गुरु बैठते हैं और उनके साथ अगर शनि है, उनके साथ अगर राहु है, उनके साथ अगर केतु है, यानी कि जब गुरु शुभ ग्रह है और नैसर्गिक शुभ ग्रह है और उनके साथ वो कर्क राशि में होते हैं और उनके साथ पाप ग्रह बैठते हैं, तब जाके तांत्रिक बनने के योग बनते हैं। अब रत्न पारखी यानी कि जो नीलम, पुष्कराज, इनकी जानकारी रखते हैं और उनको पहनना नहीं पहनना उनके बारे में बताते हैं, तो उसे रत्न पारखी योग कहा जाता है। वो योग है क्या? तो इसको देख लेते हैं। तो बुध और शुक्र दूसरे भाव में होने चाहिए और उस पर गुरु की दृष्टि,
बुध और शुक्र दूसरे भाव में नहीं है, सूत्र समझ के लेते हैं, पर गुरु की स्थिति यहाँ पर है। बुध और शुक्र यहाँ पर होते थे तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती थी, बुध और शुक्र यहाँ पर तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती थी, बुध और शुक्र यहाँ पर होते तो गुरु यहाँ पर होके 5वीं दृष्टि। इस प्रकार ये सूत्र फिक्स है रत्न पारखी के लिए। अब हस्तरेखा तद्न के लिए देख लेते हैं। तो इसके लिए गुरु की 5वें भाव में और 9वें भाव में स्थिति होनी चाहिए और चंद्रमा पर दृष्टि पड़नी पाएगी, चंद्रमा की दृष्टि पड़नी चाहिए। पर चंद्रमा की दृष्टि अगर गुरु पे पड़ेगी तो उसके लिए पराक्रम में चंद्रमा होंगे तब वो भाग्य भाव देखेंगे, लाभ में चंद्रमा होंगे तब वो पंचम भाव को देखेंगे। इसके अलावा भी अगर गुरु 5वीं और 9वीं दृष्टि से चंद्रमा को देखते हैं तब भी हस्तरेखा तद्न यानी कि हस्तरेखा पढ़ने वाले के योग बनते हैं। इस प्रकार पहले भाव से 12वें भाव तक ज्योतिष बनने के योग, तांत्रिक बनने के योग, रत्न पारखी के योग और हस्तरेखा तद्न के योग कैसे बनते हैं इनको बताया। अब मार्च महीने का मासिक राशिफल पहले भाव से 12वें भाव तक धनु लग्न धनु राशि के लिए पहले भाव से आरोग्य देखा जाता। आरोग्य का स्वामी गुरु अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है और षष्ठ भाव में बैठा है। यह स्थिति आरोग्य के लिए अच्छी नहीं है। और जो डिपॉजिटर है शुक्र वो अपने से तृतीय एकादशी केंद्र में है, तो आरोग्य खराब भी होगा और अच्छा भी होगा, क्योंकि जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र, शुक्र अपने से उच्च राशि में है। फिर भी आरोग्य संबंधी चिंता बनी रहेगी। आपको समय पे रूटीन चेकअप कराना होगा, दवाई समय पे लेना होगा। अगर योगासन ध्यान साधना करते हैं वो नियमित करना होगा। दूसरे भाव से धन का, परिवार का और वाणी का विचार करते हैं। धनेश जो है अपने से दूसरे राशि में है तो धन के लिए स्थिति अच्छी है। और केतु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण केतु मंगल के जैसे कार्य करते हैं तो परिवार में मतभेद हो सकते हैं। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी और वाणी में मिठास रखनी होगी। तीसरे भाव से साहस पराक्रम का विचार करते हैं। सूर्य पराक्रम भाव में है तो यहाँ सूर्य कारक होते हैं, शनि स्वराशि के हैं तो पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। इसके लिए आपको सावधानी बरतनी होगी ये गोचर काल में। चतुर्थ भाव से माता, भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं। चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च राशि के हैं, पर राहु की भी स्थिति है। राहु भ्रम की स्थिति खड़ी करते हैं, तो जो भी मानसिक बीमारी होगी तो राहु के कारण होगी, भ्रम के कारण होगी। शुक्र और बुध शुभ ग्रह है। पंचम भाव से शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध का विचार करते हैं। जो पंचमेश है सप्तम भाव में वक्री चल रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ने के कारण प्रेम संबंध में मतभेद आ सकते हैं। शिक्षा के लिए अच्छा समय चल रहा है, पर संतान के लिए जो महिलाएं संतान ग्रहण करना चाहती हैं उनके लिए योग नहीं है, क्योंकि जो कारक है अपने से द्वितीय भाव में है। षष्ठ भाव से रोग रिपु ऋण के विचार किया जाता है, वो स्थिति सामान्य है। सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, दाम्पत्य जीवन का और जिनकी शादी तय होनी है उनका। तो जिनकी शादी तय होनी है उनका योग नहीं बनता, क्योंकि जो गुरु है कारक वो अपने से द्वितीय द्वादश का संबंध बना रहे। और जो लोग दाम्पत्य जीवन में पहले से हैं, मंगल की स्थिति होने के कारण मतभेद आ सकते हैं, लड़ाई झगड़े के वातावरण बन सकते हैं। इसके लिए आपको स्वयं सावधानी बरतनी होगी। और व्यापार के लिए जो बुध है वो केंद्र में स्थित है, तो व्यापार के लिए स्थिति अच्छी है। भाग्य भाव से यात्रा का विचार करते। सूर्य और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण भाग्य से आपका साथ मिलेगा, धार्मिक यात्रा होगी और भाग्य से जो भी आप चाहते हैं उसमें वृद्धि होगी। दशम भाव से नौकरी का विचार करते हैं। मंगल की 4थी दृष्टि है। राहु, शुक्र, बुध, ऐसी स्थिति में नौकरी बनने के योग बनते हैं। और जो नौकरी के कारक है सूर्य मंगल अपने से 9 पंचम का योग बना रहे हैं, तो नौकरी के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। आप नौकरी के लिए प्रयत्न करें, आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का और फाइनेंस का विचार करते हैं। तो एकादश भाव का जो स्वामी है शुक्र केंद्र में है। यह स्थिति भाई बहनों के लिए अच्छी है, बड़े भाई बहनों के लिए अच्छी है, फाइनेंस के लिए भी अच्छी है। द्वादश भाव से खर्चों का विचार करते हैं। तो द्वादश भाव का जो स्वामी मंगल है अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है और गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण खर्चे जैसे आप चाहते वैसे होंगे, जहां करना चाहते वहां होंगे, फिजूल खर्चे नहीं होंगे।
इस प्रकार पहले भाव से 12वें भाव तक मार्च महीने का मासिक राशिफल बताया, 8 ग्रहों के बारे में बताया। अब 9वां ग्रह चंद्रमा, चंद्रमा जब धनु राशि, धनु लग्न के लोगों के लिए मीन राशि से, कर्क राशि से और वृश्चिक राशि से जाएंगे तो ये तारीखें निकल के आएंगी मार्च महीने की 1 तारीख, 2 तारीख, 10, 11, 19, 20, 21, 28, 29। ये तारीखों को शुभ कार्य ना करें। अगर कोई प्लानिंग करी है तो ना करें, क्योंकि इसमें कार्य शुरू नहीं होता, बहुत विलंब आता है, मन अशांत, नाराज होता है। इन तारीखों को ध्यान में रखें। अब इच्छा पूर्ति का ग्रह, धनु लग्न धनु राशि के लिए इच्छा पूर्ति का ग्रह शुक्र बनता है। तो लग्नेश गुरु और शुक्र, तो लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है, परंतु जो इच्छा पूर्ति का ग्रह शुक्र आपस में तृतीय एकादश इसका संबंध बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में इच्छा पूर्ति में विलंब होगा, तो लग्नेश का मंत्र करना होगा। तो लग्नेश का मंत्र गुरु, गुरु का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पते नमः रोज 108 बार करें। और पीली चीजें जैसे चने की दाल, पीला वस्त्र, पीले फूल मंदिरों में और चने की दाल, पीले वस्त्र जरूरतमंद और गरीब लोगों को गुरुवार के दिन दान करते हैं तो आपकी इच्छा पूर्ण होने में मदद मिलेगी। इस प्रकार पहले भाव से 12वें भाव तक धनु लग्न धनु राशि का मासिक राशिफल बताया। तो आज के क्लास में तुला लग्न तुला राशि, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि और धनु लग्न धनु राशि का मार्च महीने का मासिक राशिफल बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।